Hello everyone. So our today topic of discussion is based on the current affairs, and the topic which is given on the 15th December 2025 is the Bluebird 6 satellite. So this current affair is based on the science and technology section of the UPSC CSE. Let's see what is given in this news. So the ISRO is scheduled to launch the US-based commercial Bluebird 6 satellite developed by the US-based AST Space Mobile on 21st December 2025 using ISRO LVM-3 रॉकेट। तो यहाँ पे इसरो ने जो है शेड्यूल किया है यूएस की बेस्ड जो कमर्शियल ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट है उसको लॉन्च करना। और आप देखेंगे ये जो हमारा बेसिकली ये जो हमने लॉन्च किया है ये ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट, ये इसरो के LM-3 रॉकेट के अंदर लॉन्च LVM-3 के रॉकेट के अंदर लॉन्च किया है। इसका पर्पस है डायरेक्ट टू डिवाइस इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये मतलब प्रोवाइड करता है डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए। मोबाइल फ़ोन्स टू एक्सेस ब्रॉडबैंड विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल सेल टावर। बिना किसी सेल टावर की मदद से हम जो है मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं ब्रॉडबैंड के थ्रू और अनेबल कर सकते हैं। ओरिजिन की बात कर लें तो ये यूएस बेस्ड कमर्शियल कंपनी के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। AST स्पेस मोबाइल फॉर ग्लोबल मोबाइल कवरेज। वेट एंड साइज की देख लेते हैं, वेट एंड साइज क्या है इसका। सो वेट अराउंड 6.5 टन्स मेक इट वन ऑफ द हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो। तो इसरो ने अब तक की जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च की उसमें से जो है हमारी सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट है और इसका वेट जो है वो 6.5 टन के अराउंड है ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट का। ऑर्बिट जो है ये ऑपरेट करती है LEO के अंदर, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये जो ऑपरेट करती है, जिसके कारण जो इसकी एफिशिएंसी है अर्थ के रीजन को एक्सेस करने की वो लार्जर सरफेस एरिया कवर करती है। टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो लार्जेस्ट फेज्ड एरे एंटीनाज, इसके अंदर जो है लार्जेस्ट फेज्ड एंटीनाज हैं एवर फ्लोन विच कवर्स नियरली 2400 स्क्वायर यार्ड अलाउइंग इट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद स्टैंडर्ड मोबाइल फोन्स। Significance. So what is the significance mentioned in this Bluebird 6 satellite? Enhances global mobile broadband connectivity. ये जो है मोबाइल के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को ग्लोबली एनहेंस करती है, स्पेशली इन रिमोट एंड दी रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ के अंदर और रिमोट एरियाज़ के अंदर जितनी भी हमारी मोबाइल की कनेक्टिविटी है उनको एनहांस करने का काम ये कर रही होती है। कोलेब्रेशन की बात कर ले तो किसके साथ कोलेब्रेशन है इसका, तो US स्पेस कॉरपोरेशन के साथ जो है कोलेब्रेशन किया गया है कमर्शियल स्पेस वेंचर्स के अंदर। फ्यूचर इम्पैक्ट. So what is the future being impacted? Expected to help the bridge the digital divide, providing internet access to region without cellular infrastructure। यानी कि ऐसे रीजन जहाँ पे हमारा सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे जो है इंटरनेट को प्रोवाइड कराना और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, इसका ये जो है फ्यूचर इम्पैक्ट है। अब बात कर लेते हैं LVM-3 हमारा जो रॉकेट है वो हमारा क्या है। तो LVM-3 रॉकेट को हम GSLV MK3 के नाम से भी जानते हैं, जिसका और नेम बाहुबली भी है। ठीक है, ये जो है हमारा सबसे हैवीली लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इट इज़ डिज़ाइन टू कैरी लार्ज सैटेलाइट इनटू स्पेस एंड सपोर्ट ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट मिशन। ये जो है लार्ज सैटेलाइट्स को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस रॉकेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 443.43 मीटर टॉल एंड हैज़ ए लिफ्ट ऑफ मास अराउंड 640 टन्स मेक इट इंडियाज़ हैवीली लॉन्च व्हीकल। तो ये इंडिया का जो है सबसे हैवीली लॉन्च व्हीकल है, जिसकी आप देख लेना लेंथ जो है हमारी 43.43 मीटर है और जो इसका वेट है वो 640 टन के अराउंड है LVM-3 रॉकेट का। इट कैन कैरी अप टू दी 4 टन्स ऑफ जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट टू 10 टन्स ऑफ द लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो ये जो है जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट को जो है 4 टन्स के अंदर कैरी कर सकता है। अब जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होते हैं? जियो ट्रांसफ़र जो ऑर्बिट होते हैं ये बेसिकली एक इलेप्टिकल ऑर्बिट होते हैं विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र सैटेलाइट फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये सैटेलाइट्स को जो है लो अर्थ के ऑर्बिट से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के
अंदर जो है ट्रांसफ़र कराने का काम कर रहे होते हैं GTO, और GTO होते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोपल्शन सिस्टम। इट इज़ अ 3 स्टेज रॉकेट जिसके अंदर हमारी दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं, ठीक है, एक लिक्विड कोर स्टेज है और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, यूज्ड फॉर हेवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, इंटरप्लेनेटरी मिशंस एंड इंडियाज़ गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट। It is the first successful experiment flight was in December 2024। तो दिसंबर 2024 के अंदर जो है ये हमारी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल फ़्लाइट है, और इसको हम जो है रिलायबिलिटी और हैवी पेलोड कैपेसिटी के रिगार्डिंग भी हम इसको नोन कर रहे होते हैं, यानी कि रिलायबिलिटी और हैवी पेलोड कैपेसिटी से जो है हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब इसकी समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो किस समरी पे ये बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट जो है ये हमारा US बेस्ड AST स्पेस मोबाइल के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। इसका प्राइमरी पर्पस है ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट का डायरेक्टली स्मार्टफोन कम्युनिकेशन फ्रॉम स्पेस, ठीक है। तो स्मार्टफोन का कम्युनिकेशन फ्रॉम स्पेस से इसका जो है प्राइमरी पर्पस है। वेट की बात कर लें तो ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट का वेट जो है 6000 kg के अप्रॉक्स है, और ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट रीजन के अंदर ऑपरेट करती है, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का फर्दर करंट अफेयर का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।